नमस्ते दोस्तों, रक्त रविवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट निहाल और आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2025 की सुपर डरावनी मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस। ये मूवी रोंगटे खड़े कर देती है। अगर आपने इस सीरीज का कोई पार्ट नहीं देखा तो टेंशन मत लो, ये स्टैंड अलोन कहानी है और मैं सब कुछ 10 मिनट में समझा दूंगा। फाइनल डेस्टिनेशन में न भूत न डेमन, सीधे मौत खुद शिकार चुनती है, वो भी ऐसे हादसों में जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। टूटा कांच, गिरता सिक्का, हर चीज मौत का इशारा हो सकती है। तो लाइट्स बंद करो और चलो इस डरावने सफर में। कहानी शुरू होती है 1968 में। आयरिस और उसका बॉयफ्रेंड पॉल एक नए रेस्टोरेंट टावर की ओपनिंग सेरेमनी में है, लेकिन आयरिस को अजीब डर लगता है। उसे सपने में दिखता है कि टावर ढह जाता है। एक बच्चा फाउंटेन से सिक्का चुराता है जो फैन में अटक कर गैस लीक करता है। शैंपेन की बोतल से झूमर का कांच टूटता है, फर्श चटकता है और लोग सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मर जाते हैं। पॉल कांच पकड़कर लटकता है लेकिन टूटकर मर जाता है। ब्लास्ट में आधा टावर जल जाता है। आयरिस एक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रिंग उंगली समेत टूटती है और वो मर जाती। पर ये सब एक पूर्वाभास था। रियलिटी में आयरिस सिक्का छीन लेती है, आग बुझाती है और चीख कर सबको बाहर निकाल देती है। सैकड़ों लोग बच जाते हैं, लेकिन मौत नाराज होती है। वो एक एक करके सबको मारना शुरू करती है। आयरिस पॉल को खो देती है, लेकिन जंगल के केबिन में छुपकर बचती है। कट टू आज। आयरिस की नातिन स्टेफनी वही सपना देख रही है। वो परेशान है और अपनी नानी आयरिस से मिलने केबिन जाती है। आयरिस बताती है कि उसने मौत का प्लान बिगाड़ा, इसलिए मौत उनकी पूरी ब्लड लाइन के पीछे है। वो स्टेफनी को अपनी रिसर्च बुक देती है, लेकिन स्टेफनी इसे बकवास समझकर चली जाती। आयरिस अपनी बीमारी और मौत के संकेत देखकर स्टेफनी को सच दिखाने बाहर निकलती है। तभी एक वेदर वेन सिलेंडर से टकराता है और गैस की फोर्स से आयरिस का चेहरा चीर देता है। स्टेफनी खून में नहा जाती है और उसे यकीन हो जाता है। आयरिस के फ्यूनरल में स्टेफनी चेतावनी देती है, लेकिन कोई नहीं मानता। उसकी मां डार्लिन और मामा हावर्ड उसे पागल समझते हैं, लेकिन मौत का खेल शुरू होता है। एक गेट टुगेदर में कांच टूटता है। हमारे यहां तो अपशकुन ना। स्टेफनी आयरिस की बुक से समझती है कि मौत साइन देती है, जैसे टूटी फोटो। वो फैमिली को बचाने दौड़ती है, लेकिन हावर्ड को घास काटने वाली गाड़ी कुचल देती है। स्टेफनी बताती है कि आयरिस ने सबके फेट बदल दिए, इसलिए मौत उनकी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहती है। ऑनर्डर है आयरिस, हावर्ड, एरिक, जूलिया, बॉबी, डार्लिन, स्टेफनी, चार्ली। एरिक बच जाता है क्योंकि वो ब्लड लाइन का नहीं है, लेकिन जूलिया को गार्बेज ट्रक कुचल देता है। बॉबी न्यू लाइफ ट्राई करता है, पीनट खाकर मरने की कोशिश, लेकिन वेंडिंग मशीन की स्प्रिंग उसके सिर में घुस जाती है। डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली केबिन में छुपने जाते हैं, लेकिन मौत केबिन उड़ा देती है। डार्लिन मलबे में मरती है। स्टेफनी पानी में डूबती है, लेकिन चार्ली उसे सीपीआर से बचा लेता है। दोनों सोचते हैं कि वो बच गए, लेकिन ग्रेजुएशन में स्टेफनी को कांटे से खून निकलता है, मौत का साइन। वही सिक्का ट्रैक पर अटकता है। लाल कार गुजरती है और एक लॉगिंग ट्रेन उन्हें कुचल देती है। फिल्म खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि मौत का चक्र अनंत है। दोस्तों, ये मूवी डरावनी होने के साथ रियल भी लगती है। लॉन मोवर और वेंडिंग मशीन से हर साल लोग मरते हैं। और शॉकिंग फैक्ट, 9/11 से बची हेल्डा मायोल 2 महीने बाद प्लेन क्रैश में मरी। कई लोग एक हादसे से बचकर दूसरे में मर गए। हमारे यहाँ टूटा कांच अपशकुन है और मूवी कहती है मौत से कोई नहीं बच सकता। तो कैसी लगी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स? क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जो सच हुआ? कमेंट में बताओ। अगर ये 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ। अगले रविवार मिलेंगे नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहो
मौत कहीं भी हो सकती है।